हेलो मेरे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है एकदम बिंदास पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। और यही घड़ी है, जो जितना पढ़ेगा वही उतना आगे बढ़ेगा। तो हम देरी न करते हुए आज हम, चूँकि इससे एक सवाल पक्का तय है रहेगा ही, दो सवाल भी पूछा जा सकता है लेकिन एक तो तय है, तो क्यों ना उस एक को एकदम पढ़ के बढ़िया से समझ लिया जाए। और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए हम आते हैं देर न करते हुए। अब है कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, तो छोटा सा इसके पर उसके नेपथ्य में जाएं तो पता चलता है कि ये 10 मिलियन क्रोनर दिया जाता है। इस वजह से जो जितना बड़ा पुरस्कार, जिसकी पुरस्कार की धनराशि जितनी बड़ी, वो उतना बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो उतना बड़ा पुरस्कार माना जाता है मतलब इस विश्व में सबसे ज़्यादा पैसा इसी पुरस्कार में दिया जाता है, इसलिए इस पुरस्कार को सबसे अहम माना जाता है और अहमियत दी जाती है। तो ये जो है नोबेल पुरस्कार 2022 की बात करें, 1901 से शुरुआत हुई थी और अभी 2022 में अभी तक 615 नोबेल में 989 लोगों को, मतलब 989 लोगों को क्या हुआ है, नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। हम लोग आते हैं पुरस्कार वितरण जो है वो 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में हुआ था इस साल। और अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडिश रसायन इंजीनियर थे, जिन्होंने विस्फोटक जो बनाया था, तो उद्योगपति भी थे, इंजीनियर भी थे, तो उन्हीं का जो ये था वसीयत था, उन्होंने कहा कि जो जो इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम करेंगे उनको ये दिया जाए। तो अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो हम आते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन में स्वंते पावो स्वीडिश वैज्ञानिक है, विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के लिए जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए उनको दिया गया। तो ये है स्वंते पावो। उसके बाद भौतिकी के लिए एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटोन जिलिंगर को मिला। फिर हम आते हैं शांति के लिए, जिसकी जो है उद्घोषणा नॉर्वे की सांसद करती है, स्टार्टिंग, जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग। ये एलिस बियालियात्स्की और मेमोरियल सेंटर फॉर लिबर्टीज़ के लिए है, इनको दिया गया। रसायन के लिए कैरोलिन आर बटोर्जी, मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शॉर्पलिश को दिया गया। फिर साहित्य के लिए एनी और एनॉर्क्स को, फ्रांस की है, एनॉर्क्स को दिया गया। और अर्थशास्त्र के लिए बेन बर्नान के, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिटीज़ को दिया। याद रखने के लिए, यदि आपको अच्छा लगे, रसायन केमिस्ट्री से बनता है तो CHEMISTRY लिखते हैं, तो C से कैरोलिन। तो याद रखने के लिए शांति, पीस, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, एलिस, पीस, शांति। भौतिकी के लिए फिजिक्स होता है, एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं फिजिक्स में, इसलिए याद करने के लिए भौतिकी की बात है। अब है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की दी जाती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी है वो देती है। और अभी तक हमारे देश में जो है वो लगभग नहीं, पूरे 10। अब लगभग में क्यों कहा, क्योंकि हमारा देश जो है, मदर टेरेसा जब यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली, उनको भी माना जाता है कि ये हमारी भारतीय हैं। और जो वेंकट रामकृष्णन है वो अमेरिका में चले गए, फिर भी उनको मानते हैं। तो ऐसे मिलाकर के 10 हैं। और देखा जाए तो साहित्य में 2 बार हमारे भारतीय पुरोधा जो हैं वो VS नायपॉल और रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के 1913 में दिया गया था। फिर CV रमन भौतिकी के लिए भी 2 बार, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और CV रमन को 1930 में और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। चिकित्सा के लिए एक ही बार देख रहा हूँ, अरविंद खुराना को। शांति के लिए भी 2 बार मिला है, कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ आंदोलन वाली, और मदर टेरेसा को दिया गया। फिर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए भी 2 बार, और दोनों हमारे बंगाली भाई हैं। एक अमर्त्य सेन है जो 1998 में दिया गया, और एक है अभिजीत बनर्जी, 2019 में दिया गया। तो ये हमारे 10 हैं और मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये 3 से 10 अक्टूबर को दिया गया। स्वीडिश एकेडमी जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए देती है। नॉर्वे की सांसद नॉर्वे के लिए देती है, शांति के लिए देती है। मेडिसिन में स्वांते पावो,
भौतिकी में एलन एस्पेक्ट्स, जॉन एफ क्लासर, एंटोन जिलिंगर, शांति के लिए एलिस बियालियात्स्की, मेमोरियल सेंटर फॉर लिबर्टीज़ के, रसायन के लिए कैरोलिन आर बर्टोजी, मार्टिन मेल्डल, के बेरी शॉर्पलिश, साहित्य के लिए एनी ऑर्निक्स और अर्थशास्त्र के लिए बेन बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डेविक्स। तो आपको अच्छा लगेगा, खूब मन से पढ़िए। कल हम नए वीडियो के साथ आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।